नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय श्रवण करेंगे। नवरात्रों में प्रत्येक दिन एक सप्तशती के अध्याय को पढ़ा या सुना जाता है। तीसरे दिन चौथा और तीसरा अध्याय सुना जाता है। तीसरे दिन नवरात्रों में माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। तीसरे अध्याय में हम आपको संक्षिप्त रूप से बता दें कि जब माँ भगवती महिषासुर का सेना सहित संहार कर देती हैं, तब इंद्र आदि सभी देवता हर्षित होकर देवी माँ पर पुष्पों की वर्षा करते हैं व माँ की स्तुति व गुणगान करते हैं। यही तृतीय अध्याय में वर्णित है। अब हम चतुर्थ अध्याय के विषय में सुनेंगे। मार्कंडेय जी बोले, दुष्ट आत्मा परम बलशाली दैत्य महिषासुर का वध होते ही सभी देवता हर्षित हो उठे और सिर झुकाकर भगवती महादेवी की स्तुति करने लगे। जिन भगवती देवी की शक्ति से यह सब संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिनकी सभी देवता सहित महर्षिगण पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। माँ हमारा कल्याण करें। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जिनके अतुल्य प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी समस्त विश्व का पालन करें तथा अशुभ भय का विनाश करें। जो पुण्य आत्मा हैं, उनके घर में आप लक्ष्मी के रूप में निवास करती हो। पापियों के घर में दरिद्रा के रूप में, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि के रूप में, श्रेष्ठ व्यक्ति के यहाँ श्रद्धा के रूप में, सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के यहाँ लज्जा के रूप में भगवती निवास करती हैं। हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे जगत जननी, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचित्य रूप का असुरों के संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी पूरे संसार का हेतु हो। आप में कोई भी दोष ज्ञात नहीं होते, अर्थात आप में दोषों का अभाव है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी शक्ति का पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आपका ही अंश मात्र है। आप ही अत्याकृत तथा परम प्राकृतिक आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम का उच्चारण कर हव्य देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। हे देवी, आपके द्वारा देवता ऋषि पितृगण सभी तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप भी आप हो। हे भगवती, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो। ऋग्वेद और यजुर्वेद की एवं उद्गीत एवं सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आधार आप हो। हे देवी, आप शब्द में तीन वेदों की सुंदर मूर्ति ओंकार युक्त होकर पदों के पाठ युक्त ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के आश्रय रूप वेद माता ऐश्वर्य से युक्त प्राणी मात्र की जीविका तथा संसार का दुख दूर करने वाली हो। हे भगवती, समस्त शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भव सागर से पार करने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हो। हे देवी, कैटभ के शत्रु भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा संपादित गौरी भी आप हो। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्माण पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला उत्तम स्वर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय है। फिर भी उस रूप को देखकर महिषासुर को क्रोध आया और उस मूर्ख ने सहसा उस रूप पर प्रहार किया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए।
यह और भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध से भरे यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अव्य उदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं, क्योंकि महिषासुर की वह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके क्रोध से नष्ट हो गई। हे देवी, आप जिन पर प्रसन्न रहती हो उनको धन और यश की प्राप्ति होती है, और ऐसे ही लोगों का धर्म कर्म कभी भी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने पत्नी पुत्र और भक्तों के साथ संपन्न माने जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कार्य करता है, और उस धर्म के प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर प्राणियों के भय हर लेती हो, और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता हरने वाली हे देवी, आपके अलावा और कौन हो सकता है, जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से भरपूर रहता है। हे देवी, जिन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा वह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं, यह सोचकर आप शस्त्र का वध करती हैं। आप शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हो? सभी अस्त्रों को दृष्टि मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? उसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक हो जाएं। इस प्रकार उनके प्रति आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनी भूत प्रभा से चौंधिया कर असुरों की आंखें फूटी नहीं। इसका कारण यह था, वे मनोहर रश्मि से उक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपकी सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा भी है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता, और न ही इसकी किसी दूसरे से तुलना की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार हे भगवती, आपने अपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस अद्वितीय पराक्रम की तुलना किससे की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवाय और कहाँ हो सकता है? हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर सिर्फ आप में देखी गई हैं। हे माता, आपने समस्त शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है, तथा शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर आपने स्वर्ग का अधिकार दिया है, तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर आपने हम पर कृपा की है। हे देवी, आपको हमारा नमस्कार है। हे भगवती, आप अपने शूल से हमारी रक्षा करें। घंटा की धुन, धनुष की झंकार से हम लोगों का भय दूर करें। चंडिके पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरित करते हैं, उनसे आप हमारी व भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों की शोभा पाने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि सुशोभित हैं। उन सभी से आप हम सभी की रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प, गंध, चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया,
फिर सभी ने मिलकर भक्ति पूर्वक निवेदन किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सभी मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। तब देवता बोले, भगवती, महाशक्तिशाली दैत्य को मारकर आपने हमारी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी हैं। अब और कुछ बाकी नहीं। फिर भी आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो हे भगवती, हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हम लोगों के संकट को दूर कर देना। हे अंबिके, जो भी मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन समृद्धि वैभव देने के साथ ही उनके स्त्री पुत्र रूपी धन संपत्ति बढ़ाने के लिए आप सदा ही उन पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया तब तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गयी। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई वह समस्त कथा मैंने तुम्हें कह सुनाई। देवताओं पर उपकार करने वाली देवी शंभु निशंभ का वध करके समस्त लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी के शरीर से किस प्रकार प्रकट हुई, ध्यान पूर्वक हमारी आगे की वीडियो में सुने। श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय सुनने के लिए हमारे वीडियो को अवश्य देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय माता दी।